अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आप सबका खुशामदीद है। इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल की जो मश्क नंबर 2.3 हम हल कर रहे थे, अब उसमें आगे हमें बढ़ना है। अब हम सवाल नंबर 5 से हल शुरू करेंगे। इससे पहले के जो पिछले वीडियो में हमने पहले 4 सवालात के हल हमने देखे, अब हम सवाल नंबर 5 से हल शुरू करेंगे। दर्ज झेल आदाद के दरमियान छोटा बड़ापन तय कीजिए। हमें जज़री मिकदार दी गई है, इसमें कुल मिला के 7 सवालात दिए गए हैं, हम एक एक करके आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मश्की सेट जो है वो 2.3 हम हल कर रहे हैं और यहाँ पर हम सवाल नंबर 5 हल करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 5 में सबसे पहला जो सवाल है, यहाँ पर क्या दिया गया, जज़री मिकदार छोटा बड़ापन तय करना है। पहली जज़री में 7 जज़र 2, दूसरा दिया गया है 5 जज़र 3। देखिए किस तरह से हल करना है। जब हम इसे हल करेंगे, 7 को हम इस तरह से जज़र सबसे पहले तो हम पहले बता देते हैं कि जिस जज़री मिकदार को हम हल कर रहे हैं पहले वो लिख लेते हैं। 7 को हम इस तरह से जज़र में 49 इस तरह से √49 बता सकते हैं, ज़रब जज़र 2, और फिर इसे हम एक साथ एक जज़र में लिख सकते हैं, जज़र 49 इंटू 2 यानी 49 दूनी कितना हो जाएगा, ये 98 हो जाएगा, ये है ना, इस तरह से। दूसरा वाला जज़री मिकदार जो है 5 जज़र 3 है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, जज़र में 25 ज़रब जज़र में 3, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक साथ 25 ज़रब 3, तो ये 25 दिया कितना होता है, 75 होता है। अब जज़र में जो नंबर सबसे बड़ा होगा उसी को हम, उस जज़री मिकदार को हम बड़ा मानेंगे। यानी यहाँ पर जो है 98 बड़ा है बनिस्बत, है ना, 75 से। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जो 7√2 जो जज़री मिकदार है ये बड़ी है 5 जज़र 3 से। इस तरह से हल करना है। तो कुल मिला के पूरे 7 सवालात हैं। हम कुछ सवालात आपको कराते हैं और कुछ आपको करने के लिए देते हैं। चलिए सवाल नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया गया है, रूट में 247 और कौन सा है 274। अब गौर से देखिए दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 247 छोटा है 274 से। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 247 छोटा है √274 से। तो 2 पॉइंट हो गए यहाँ पर। पॉइंट नंबर 3 देखिए, सिंपल और आसान है, 2 जज़र 7 और दूसरा क्या दिया गया है, जज़र 28। हल यहाँ से शुरू करेंगे। 2 जज़र 7 पहले लिखते हैं, हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, √4 लिख सकते हैं, ज़रब √7, फिर इसे एक रूट में भी लिख सकते हैं, एक जज़री मिकदार में भी लिख सकते हैं, 4 ज़रब 7 एक साथ लिख सकते हैं। तो देखिए जज़र 28 आ गया। अभी देखो ये जज़री मिकदार दोनों सेम आ गई है, √27 इज इक्वल टू, ये तो पहले से ही दिया गया √27 सेकेंड वाला, तो ये दोनों सेम आ गई है। तो यहाँ सवाल नंबर जो 3 है तीनों हो जाते हैं यहाँ पर। चलिए चौथा देखते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे सवाल आते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएंगे, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। 5 जज़र 5 और क्या दिया गया है 7 जज़र 2। किताब आपको सामने रखना है। अब यहाँ क्या करेंगे हल करते वक्त, 5 जज़र 5 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, जज़र 25 ज़रब जज़र 5, तो ये क्या हो जाएगा, एक साथ अगर जज़र में लिख देंगे तो 25 ज़रब 5 यानी 25 पंजे कितना होता है, 125 होता है, तो रूट में 125। फिर यहाँ पे 7√2 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, जज़र में 49 ज़रब जज़र में 2, तो ये कितना आ जाएगा, एक साथ लिखेंगे तो 49 इंटू 2 यानी क्या आ जाएगा, √98। तो दोनों में से बड़ा कौन है, रूट में 125 ये बड़ा है √198 से। यानी जज़र के अंदर जो नंबर बड़ा होगा वो जज़री मिकदार बड़ी होगी। तो इस तरह से यहाँ पर जो है 6 सवाल जो है मुकम्मल हो जाते हैं। उम्मीद है कि आप 5वां और 6ठा सवाल आप खुद से कर सकेंगे। ये आपके लिए बतौर होमवर्क है, तो ये सवाल आप हल कीजिए। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। तो देखिए बच्चों सवाल नंबर 6 में क्या बोला गया है, हमें यहाँ पर जितने भी सवाल दिए गए उन्हें मुख्तसर करना के लिए बोला गया है। तो पहला है 5 जज़र 3
जमा 8 जजर 3। ये सबसे इजी सवाल है। दोनों जो है जजरी मिकदार का जो अंदर जो है ये जो 5 और 8 इन्हें हम इस तरह से ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और जो जजरी मिकदार है इनके पास दोनों सेम है, तो इसलिए इसको एक मरतबा लिखेंगे यानी कॉमन निकाल लेंगे। तो 8 और 5 कितने हो गए? 13 हो गए। तो 13 जजर 3 ये मुख्तसर हो गई, है ना। कितना आसान है। नंबर 2 दूसरा देखिए, 9 जजर 5 माइनस 4 जजर 5 जमा जजर में 125। मुख्तसर करना है, छोटा बनाना है इसको। जजरी मिकदार सबके पास सेम होना चाहिए। देखो दो इनके और इनके पास तो सेम है, तो 9√5 इसको ऐसे लिखते हैं, माइनस 4√5 इसको ऐसे ऐसे लिखते हैं। अब देखिए इसको हम इस तरह से लिखते हैं, 25 पंजे 125 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 125 अंदर, तो अज्जा जरबी करे इसके। तो 9√5 फिर से ऐसी, माइनस 4√5 फिर से ऐसी, यहाँ पर 25 जो है 5 बन के बाहर आ जाएगा और अंदर जजर 5 आ जाएगा। अब देखिए सबके पास जजर 5 जो जजरी मिकदार सेम है, तो अब हम क्या करेंगे, 9 माइनस 4 प्लस 5 ये नंबर ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट में। तो √5, तो 9 माइनस 4 यानी 5 और ये प्लस 5, तो 5 क्या हो जाएगा 10, तो 10√5 इसका आंसर आ गया। तो दूसरी जो है सवाल का जो आंसर है 10√5 हमारा यहाँ पर आ चुका है ना। एकदम इजी है, सिंपल है, आसान है, हर कोई कर सकता है बच्चा, और बहुत ही सिंपल चीज़ है। अज्जा जरबी थोड़ी सी आना चाहिए और पहाड़े थोड़े से याद रहना चाहिए, तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखते क्या है, 7√48 ये दिया गया है, माइनस √27 माइनस √3। अब इसमें आप गौर से देखेंगे तो √3 जो है सबसे छोटा मतलब जजरी मिकदार है, तो हम क्या करेंगे, √3 इस तरह से इसको बनाएंगे। 7√48 को हम कुछ इस तरह से लिखते थे, 16 या 48 लेंगे, 12 चौक 48 भी ले सकते हैं, 8 छंग 48 भी ले सकते थे, लेकिन हमें √3 लाना है, इसके लिए 16 या 48 लिया गया, माइनस 27 से लेंगे, 9 या 27 लिख सकते हैं, और माइनस ये √3 है ना। अभी क्या होगा, 7 ज़रब 4 बन के 16 बाहर आ जाएगा और अंदर √3 रह जाएगा, माइनस ये 3 बन के बाहर आ जाएगा, अंदर √3 रह जाएगा, माइनस ये √3। अभी देखो ये 7 चौक 28, √3 माइनस 3√3 और ये माइनस √3। अब देखिए यहाँ पर जो है √3 जो है कॉमन निकाल लिया जा रहा है, तो क्या बचेगा 28 माइनस 3, और यहाँ से √3 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे -1 बचेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, √3 ज़रब में 28 माइनस 4, 28 में 4 गए तो कितने बचे, 24, है ना। तो इसको इस तरह से लिखते हैं, 24√3 इस तरह से लिख सकते हैं हम। तो सवाल नंबर जो 6 के 3 सवाल थे यहाँ मुकम्मल हो गए हैं, और चौथा सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे शायद यही बोल रहे होंगे कि सर ने चौथा सवाल पहले करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल लगता है वो। √7 माइनस 3/√3/5 √7 प्लस 2√7। देखिए √7 दोनों में कॉमन है, सब में कॉमन है, तो यही अगले स्टेप में √7 हम अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3/5 प्लस 2। तो यहाँ पर आपको ये कसर के साथ इनको हल करने आना चाहिए, मुश्किल नहीं है, आसान है। देखिए तिरछा ज़रा भर लीजिए, यहाँ पे 5 का 5 माइनस 3/5 जमा 2, फिर जैसा 7 वैसे ही रखिए, ये 2/5 हो जाएगा जमा 2। किस तरह से करेंगे, ये 2 जमा 5 दूनी 10/5 जजर 7, ये हो जाएगा 12/5 जजर 7, आंसर आ जाएगा आपका। तो इस तरह से इसको हल किया जाता है। ये सवाल नंबर 6 के जो 3 सवाल थे यहाँ मुकम्मल हो जाते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप इजीली धीरे धीरे इसको समझाया है, और आप इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे ऐसे अलग अलग सवाल लेकर। जो मजमुआ सवाल है उसको वहाँ से आप सवाल लीजिए और उसको हल कीजिए। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। तो बच्चों सवाल नंबर 7 में क्या बोला गया है कि जितनी भी जजरी मिकदार हैं उनको ज़रब करना है और मुख्तसर करना है, यानी छोटा बनाना है। देखिए 3 जजर 12 ज़रब जजर 18 ये पहला दिया गया है। देखिए किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ देखिए गौर से, 3 जजर 12 तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 4 तिया 12, है ना। ज़रब इसको कैसे लिखेंगे, 6 तिया 18। अब यहाँ क्या करेंगे, 3 के ज़रब में ये 2 आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा जजर में से, और जजर में 3 रह जाएगा,
ज़रब यहाँ पर क्या होगा, अगर हम 9 दूनी 18 लेते हैं, यहाँ पर 9 दूनी 18, तो यहाँ पर 3 बाहर आ जाता और अंदर जज़र में 2 रह जाता। तो ये 3 दूनी 6, 6 जज़र 3, ज़रब ये हो जाता 3 जज़र 2। अब देखिए 6 ज़रब 3 इसको साथ में लिखते हैं और जज़र 3 ज़रब जज़र 2 जज़री मिकदार को एक साथ ज़रब करते हैं, तो 3 छंग 18 हो गया ये ज़रब, ये एक साथ अगर रूट में लिखेंगे 3 ज़रब 2 तो ये हो जाएगा 18 ज़रब जो हो गया 18 जज़र 6 हो जाएगा ये। तो इस तरह से पॉइंट नंबर जो 1 है यहाँ मुकम्मल हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला सवाल लेते हैं। 3 जज़र 12 दिया गया है, फिर से ज़रब 7 जज़र 15 दिया गया है। अब इस जज़री मिकदार का कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको इसको खालिज बनाना पड़ेगा। 3√12 जो है उसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर इसको आप पहले मुख्तसर कर देंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर बहुत ही इजीली तरह से आ सकता है। आप √12 को 4 इंटू √3 इस तरह से लिख सकते हैं, फिर इंटू 7 इंटू 5√3 5 तिया 15 आप इस तरह से लिख सकते हैं। फिर बाद में आप 3 इंटू जो 4 है वो 2 बन के बाहर आ जाएगा, अंदर √3 रह जाएगा, इंटू 7 इंटू √15 एज इट इज़ अगर हम रखते हैं तो ये ऐसे ही रहेगा, 3 पंजे 15। तो इस तरह से आपका 3 दूनी 6 जज़र 3 ज़रब 7 ज़रब 15 इस तरह से रहेगा, 7 छंग 42, 6 और 7 का जब ज़रब करेंगे 7 छंग 42 और फिर बाद में ज़रब √3 को √15 के साथ अगर इस तरह से लिखेंगे हम, यानी जज़र 3 ज़रब जज़र 15, तो ये क्या हो जाएगा 15 तिया 45। अगर एक साथ हम लिखते हैं इसको एक जज़री मिकदार में 3 ज़रब 15 तो ये क्या हो जाएगा 42 ज़रब जज़र 45। इस तरह से आपका आंसर आएगा, यानी 42। इसको अगर इस तरह से लिखेंगे हम 42 इंटू √45 तो ऐसा आपका आंसर आएगा। नंबर 3 तीसरा सवाल देखिए। देखिए तीसरा और चौथा जो है वो छोटे छोटे सवाल है, मुझे उम्मीद है कि आप ये कर लेंगे। 3√8 है इंटू √5 है, ये आप इजीली कर लेंगे। छोटे छोटे हैं तो हम वो आपके लिए छोड़ देते हैं ताकि आप कर सको। 5√8 है इंटू 2√8 है, तो ये बहुत इजीली है क्वेश्चन, जज़री मिकदारों का मल्टीप्लिकेशन आप आसानी से कर सकते हैं, जज़री मिकदारों को ज़रब। तो हम आगे बढ़ जाते हैं, सवाल नंबर 8 की तरफ जाते हैं। तो देखो बच्चों सवाल नंबर 8 में क्या दिया गया है, हमें बोला गया तकसीम कीजिए और उसे मुख्तसर कीजिए। तो सबसे पहला दिया गया है रूट में 98 डिवाइड मतलब तकसीम 2। तो कैसा करेंगे इसको हल, देखिए सबसे पहले इस तरह से पहले लिख लो आप, जज़र में 98 तकसीम जज़र में 2, इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप एक साथ। एक बड़ा जज़र बनाइए 98/2 और जब आप इसको हल करेंगे 2 से तो 2 चौक 8 और दोनों 18 यानी रूट में 49 आ जाएगा, है ना। तो 49 किसका है 7 का है, तो 7 इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या बोला गया है, जज़र में 125 तकसीम जज़र 50। तो यहाँ पर कैसा करेंगे, अगर इसको एक साथ हम लिखते हैं तो इस तरह से 125/50, और अगर हम इसको खालिस जज़री मिकदार अगर बनाना है तो इसके जज़र भी करना पड़ेंगे। 25 पंजे 125 और 25 दूनी 50, तो 25-25 इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे और अंदर रूट में जो है वो 5/2 रह जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर मुकम्मल हो जाता है। चलिए पॉइंट नंबर 3 हल करके दिखाते हैं आपको। पॉइंट नंबर 3 क्या बोला गया है, √54 है ना, जज़र 54 तकसीम जज़र 27। ये आप कर सकते हैं, हम आपके लिए छोड़ देते हैं। चौथा वाला हल करके दिखाते हैं, ये आप कर लेंगे इजीली, तो ये आपके लिए छोड़ देते हैं। पॉइंट नंबर 4 जो है जज़र 310, ये तो शायद बड़ा है, इसलिए मुझे आपके दिल की बात ऐसे महसूस हो रही है कि ये सवाल आपको समझाना चाहिए और ये आप कर सकते हैं, तो इसलिए आपके लिए छोड़ देते हैं। अब आप गौर से देखिए,
इस सवाल को अगर इस तरह से हम एक साथ एक रूट में अगर इस तरह से लिखें, इस तरह से 310/5, तो इसको 5 से अगर तकसीम करेंगे तो क्या आने वाला है, तो 5 का 5, 5 छंग 30 है ना, 5 छंग 30 और एक बचा 5 दूनी 10, तो यही आपका आंसर आ जा रहा है एक लाइन में। अगर इसको इस तरह से अगर हम लिखेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 छंग 30, एक मरतबा फिर से देखिए, और 5 दूनी 10, तो रूट में 62 आ जाएगा आपका, यहीं ख़त्म हो जाता है। कितना सिंपल है। तो सवाल नंबर जो 8 है ये भी हमारा मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। चलिए अब हम सवाल नंबर 9 की तरफ जाते हैं। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 9 क्या दिया गया है, हमें बोला गया है कि नसब नुमा को नातिक बनाना है। पहला सवाल हल करते हैं। 3/5 नसब नुमा को नातिक बनाना है, मतलब ये जो जजरी मिकदार है ना नसब नुमा से, इसको हटा देना है और यहाँ पर एक बिना जजर वाला नंबर लाना है। तो हम क्या करेंगे, 3/5 जो सवाल है उसको, उसका जो नसब नुमा में जो नंबर रहेगा उसी से उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इस तरह से। तो देखिए क्या होगा, 3 जजर 5 हो जाएगा, ये जजर 5 5 बन जाएगा ये। तो ये जो है खाली जजरी मिकदार हो गई इस तरह से, नसब नुमा नातिक हो गया है ना। तो यहाँ पर ऐसा लिखना पड़ेगा, नसब नुमा को नातिक बनाने पर, इस तरह से नसब नुमा को नातिक बनाने पर, ना नसब नुमा को नातिक बनाया जा रहा है, इसके लिए जजरी मिकदार से ज़रब कर रहे हैं। अच्छा, अगला सवाल 1/√14 है ना। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 1/14 को हम इस तरह से जजर 14/14 करेंगे इसको। तो क्या हो जाएगा, ये जजर 14, एक का जजर 14 वैसे ही रहेगा और यहाँ पर ये 14 बन जाएगा है ना। जजर 14 जब ज़रब होंगे नीचे नसब नुमा में, तो यहाँ 14 बन जाएंगे, वो जजर हट जाएगा उनके ऊपर से। तो सिंपल सवाल है, छोटे छोटे सवाल है, आप फटाफट कर लेंगे। चलिए सवाल नंबर 3 है, क्या है, 5/7। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही करना है, 5/7 को जजर 7 से ज़रब करेंगे, शुमाल कुनिंदा में भी और नसब नुमा में भी। तो क्या हो जाएगा, ये 5/7 हो जाएगा और बटे ये 7 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है ना। तो बाकी का जो चौथा सवाल है और 5वां सवाल है, बतौर होमवर्क आप ले लीजिए हमारी तरफ से, है ना। तो ये आप कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है। तो यहाँ पर जो है सवाल नंबर 9 के हिसाब से अगर हम देखें, सवाल नंबर 9 जो है वो आखिरी सवाल है 2.3 का, और यहाँ पर ये जो मश्क है हमारी 2.3 यहाँ मुकम्मल हो जाती है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। इसका दूसरा हिस्सा हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। ऐसे मज़ीद सॉल्यूशन और हल देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खान्स अकेडमी। शुक्रिया।